हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या निकालना सीख रहे हैं, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का। सबसे पहली बात, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स याद है ना, जिसमें रो और कॉलम सेम होता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो भी तुम्हें मैट्रिक्स मिलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर। सेकंड, इसको निकालने के तीन तरीके हैं जो तुम्हारे कोर्स में है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला तरीका है उसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वहां लिखा आएगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब उससे करना है। क्लियर। एंड सेकंड, इसमें जो तीन रूल है ये तीन रूल अप्लाई करने हमें। तो ये जो तीन रूल है, या तो इसमें रो यूज करना है या कॉलम। मैं रिपीट करता हूं फिर दोबारा, या तो रो यूज करना है या फिर कॉलम। दोनों यूज नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो मोस्टली रो ही यूज किया जाता है। कभी बोर्ड में लिखा नहीं मिलेगा आपको कि रो से करो या कॉलम से करो, तो रो से ही करना इजी पड़ता है। क्लियर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख रहे हैं, और जो तरीका लगा रहे हैं उस तरीके का नाम क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैंने अभी सिर्फ दो ही चीज बताई है, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। और इसमें जो तीन ये रूल लगेंगे, अप्लाई करेंगे हम, या तो रो यूज करना या कॉलम, दोनों यूज नहीं करने हैं। क्लियर। आंसर रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा, तरीका भी रॉन्ग माना जाएगा वो। अब जो ये तीन रूल है, इतना टिपिकल ढंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मोस्टली ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो जिसका जो पहला रूल है, इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम। कोई भी रो और कॉलम इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो हम रो से पढ़ रहे हैं तो मैं रो के बारे में बता रहा हूं। इंटरचेंज ऑफ एनी रो मतलब कोई भी रो इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसे ही किसी भी रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो ये पहला जो रूल है किसका, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कहता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज किया जा सकता है। तो अभी हम यहाँ रो के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इंटरचेंज साइन है। ऐसे होता है R3 R2, तो ये इंटरचेंज है। तो किसी भी रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। समझ गए पहला रूल। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर्स मींस, अब हम रो के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसे बस ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सेकंड रूल का मतलब यही है। क्लियर। एंड थर्ड और लास्ट रूल, पढ़ने में आपको टिपिकल लगेगा, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, इसकी मीनिंग बताऊंगा। एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स। अब ऐसे आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, इसका मैं मीनिंग बताता हूं सिंपल वे में। ये कह रहे हैं किसी भी रो में दूसरे रो के लैम्डा टाइम से प्लस या माइनस किया जा सकता है, बस वो लैम्डा जीरो ना हो। तो आपको ये रीड करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आपको ये यादना है जो बताया मैंने। क्लियर। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और जो रूल अप्लाई कर रहे हैं उस रूल का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें या तो रो यूज करते हैं या कॉलम यूज करते हैं। ये बोर्ड में कभी लिखा नहीं आएगा कि रो से करो या कॉलम से करो। क्लियर। तो ज्यादातर बुकों में रो से ही शो कर रखा है, स्कूल में भी रो से ही कराया जाएगा आपको, तो इसलिए मैं रो से कर रहा हूं। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, तो इसको ना पढ़ के ये समझना है। ये तीन जो रूल है, तो इन रूल के अंदर ये तीन रूल है। ये किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो में नॉन जीरो एलिमेंट या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो में दूसरे रो के लैम्डा टाइम से प्लस या माइनस कर सकते हो। अब मैं इसको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, वो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे मैं अब ये रूल अप्लाई करके आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, इन रूल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। अब जरूरी तीनों रूल ही अप्लाई हो, कभी दो लगते हैं कभी तीनों लगते हैं। तो मैं पहले 2x2 का बता रहा हूं। एक मैट्रिक्स दिया होगा आपको, क्लियर। आपको वहां लिखा मिलेगा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। क्लियर। ये मैं अभी 2x2 का बता रहा हूं। करना कैसे, पहले लेट मानना आपको, वो मर्जी आपकी क्या है, मोस्टली ए ही माना जाता है, तो मैंने भी ए ही लिखा है। ये हो गया। अब इसको लिखना है a इक्वल टू आई ए। तो आई समझ गए होंगे, यूनिट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, ए आता है। आई पहले ही रखना,
अब ए रिप्लेस करो, 1 3 2 4। ध्यान देखना जरा, शुरू में थोड़ा ऐसा लग गया, इतना टफ नहीं है। अब यहां मैंने लिख दिया यूनिट मैट्रिक्स। इस ए को ओपन नहीं करना पर लिखते रहना बीच में, क्लियर। अब इन तीनों रूल को अप्लाई करके इसको यहां बनाना है, मतलब इस पूरे को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो ये दोनों 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 0 0। तो इसमें एक रूल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जरा 1 2 3 4, इसको ही फॉलो करना, बहुत ईजी पड़ेगा इससे। तो सबसे पहले अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ तो 1 है ही पहले से। अब मुझे यहाँ क्या करना है 0, तो इसके हेल्प से मैं इसको 0 करूंगा। तो मैं यहाँ R2 में अप्लाई करूंगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके इससे घटाऊंगा, 0 जाए, कॉमन सी बात है। ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज करी मैंने यहाँ पे, क्लियर। मैंने क्या कहा था, किसी भी रो में दूसरे रो के लैम्डा टाइम से प्लस माइनस कर सकते हो, बस वो लैम्डा 0 ना हो। तो इसके हेल्प से ही इसको 0 करना है। और अप्लाई किसमें हो रहा है R2, तो मतलब R1 सेम रहेगा, तो R1 तो ऐसे लिख देना, ये तो सेम लिखा जाएगा। अब करो जरा, मैं अब R2 में अप्लाई कर रहा हूं, देखना इसको है अप्लाई सम में होगा। इसको 2 से इंटू करके इससे घटाओ 0, अब इसको 2 से इंटू करके कितना आ जाएगा 6, और 4 से 6 घटाओ -2, इसको 2 से इंटू करके इससे घटाओ -2। अब यहाँ 2 तो इंटू होगा नहीं, इसलिए 1, सिंपल। अब इसको हमें क्या बनाना है 1, तो इसमें लगाएंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बस वो नंबर 0 ना हो। तो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 हो जाए, -1/2 से। तो अप्लाई किसमें हो रहा R2 में, तो R1 सेम रहेगा, R1 में कुछ नहीं करना है। अब मैंने R2 में अप्लाई करा, इसको 1 करने के लिए माने -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करना पूरे R2 में। देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ऐसे रहेगा। अब 2 को -1/2 से इंटू करो, क्या जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा 1, और यहाँ पे -1/2, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है। मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, 1 2 3 4। अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो मैं R1 में अप्लाई कर रहा हूं। तो इससे क्या मल्टीप्लाई करके इस पे घटाओ कि 0 जाए 3 थ्राइस ऑफ R2। तो इसके हेल्प से इसको 0 अप्लाई पूरे R1 में होगा। अब इसको 3 से इंटू करके इससे घटाओ, कितना जाएगा 0। यहां तो इंटू होगा नहीं, इसलिए 1 ही रहेगा। यहां 3 से इंटू करके इससे घटाओ, और यहां 3 से इंटू करके इससे घटाना है, बस। अब ये क्या बन गया पूरा यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जो यहाँ पे है यही हमारा A इनवर्स है। इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, पावर में -1। यही हमारा आंसर है। अब ये A इनवर्स कैसे हुआ, क्योंकि A इनवर्स A और A इंटू A इनवर्स I होता है, तो इसका मतलब A इंटू A इनवर्स I, तो ये क्या हो गया A इनवर्स। सिंपल सा है, एक बार दोबारा देखो, और इस रूल को ही फॉलो करना जो मैंने यहाँ पे ये बताया, ये रहा 1 2 3 4। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ 2/2 मैट्रिक्स का बता रहा हूँ, क्लियर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और जो यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगी तुम्हें, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है, लेट मानना है। मोस्टली A माना जाता है, तो मैंने भी A लिखा है। फिर लिखना है A इक्वल टू IA। किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जागना रो ये जो लगा रहे हैं हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे रो वाला, तो रो में I पहले रखना है। अब यहाँ मैंने A रिप्लेस करा, यहाँ I, इस A में कुछ नहीं करना है, ये सेम ऐसे रहेगा। अब इस पूरे को ये बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब यहाँ 1 1 होना चाहिए और यहाँ 0 0। अब कैसे, इन 3 रूल को और जो मैंने ये रूल बताया है साइड में। तो सबसे पहले यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 पहले से दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है। इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी ही यूज करना है हमेशा। अब वो आपको देखना है इसमें क्या मल्टीप्लाई करके और क्या माइनस करके यहाँ 0 आएगा। तो कॉमन सी बात है, यहाँ 2 से इंटू करके अगर इससे घटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये चीज मुझे यहाँ बनानी है।
तो मैंने R2 में अप्लाई करा, R2 माइनस ट्वाइस R1, इसकी हेल्प से इसको 0, लेकिन पूरे R2 में ही अप्लाई होगा। तो देखो 2 से इंटू करके इससे घटाओ कितना आ गया 0। अब 3 को भी 2 से इंटू करा, 4 से घटाया कितना आ गया -2। यहाँ भी 2 से इंटू करके इससे घटाया कितना आ गया -2। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं 1, क्लियर। उसके बाद आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 किसकी हेल्प से, सेकंड प्रॉपर्टी। फिक्स है ये, अगर ऐसे करोगे, इस रूल को फॉलो करोगे तो ऐसे ही करना आपको। अब इसको 1 कैसे बनाऊं, तो मैंने बताया था सेकंड प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ये 1 हो जाए, कॉमन सी बात है, -1/2 से। देखा इसको अप्लाई पूरे R2 में होगा। तो अब देखो इसको 0 को जब मैं हाफ से इंटू करूंगा -1/2 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को -1/2 से इंटू करूंगा क्या आ जाएगा 1, -2 को -1/2 से इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, इसको करा ये हो गया, क्लियर। अब इसकी हेल्प से फिर इसको 0 करना है, देखो थर्ड के बाद फोर्थ, तो इसमें फिर यही थर्ड प्रॉपर्टी फिक्स है ये। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूं तो 3, तो मैं R1 में अप्लाई कर रहा हूं, R1 माइनस थ्राइस R2। अब इसको अब ये अप्लाई किसमें हो रहा है R1 में, तो R2 क्या रहेगा सेम, R2 को सेम रखना है। अब इसको 3 से इंटू करके इससे घटाया कितना आ गया 0। यहाँ 3 0 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं तो सेम रहेगा। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाना है -2। अभी आपको आना चाहिए करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाया तो ये आ गया। जैसे यहाँ यूनिट मैट्रिक्स बनेगा तो ये आपका होगा A इनवर्स। इसको ऐसे लिखते हैं A⁻⁻1, इसको ही A इनवर्स पढ़ते हैं, क्योंकि A इनवर्स A या A इंटू A इनवर्स I होता है। इस रूल को फॉलो करना सिंपल है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ध्यान रखना, पहले में तो क्या था यहाँ 1 था, अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसको। अब ये मैंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया, क्लियर। अब फिर वही सेम क्या करना है, देखो मैंने कहा था आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा मैं 2/2 का, कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे आप। पहला केस यहाँ 1 मिलेगा तो बता दिया मैंने, अगर नीचे यहाँ 1 मिला तो क्या करोगे, मोस्टली आपको यही मिलेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। पहले A लेट करा, कुछ भी लेट कर सकते हो, मोस्टली A किया जाता है इसलिए मैंने A लिखा है। फिर A = IA, क्लियर। अब यहाँ पे A रिप्लेस करो, 2 -3 1 4, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, ये A सेम रहेगा। अब ये 3 रूल अप्लाई करके इस यूनिट मैट्रिक्स को यहाँ पे लाना है, इसको ही फॉलो करना है, 1 2 3 4, क्लियर। अब सबसे पहले इसको मुझे यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो पहले वाले केस में जो मैंने अभी एग्जाम्पल कराया था उसमें यहाँ 1 ऑलरेडी था, अब 1 यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं पहली वाली प्रॉपर्टी, सॉरी रूल। अब इसमें क्या था पहला रूल, किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ इंटरचेंज कर रहा हूँ R1 और R2। तो ये R2 R1 में आ जाएगा 1 4 और 2 -3। तो सेम यहाँ भी इंटरचेंज होगा, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 0 1 1 0, क्लियर। पहले जो मैंने पहला केस दिया था उसमें 1 था तो वो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इस केस में यहाँ नीचे 1 था तो हमने क्या करा इंटरचेंज। इधर 1 होगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रो वाले रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो एक तो 1 ऊपर मिला था, एक नीचे 1, इसके बाद सेम वही। अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है, देखो सेकंड नंबर यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे तो ये लगाना है थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है। अब ये मैं पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ सेम। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करके इससे घटाऊं, ट्वाइस R1, R2 में अप्लाई हो रहा है तो R1 तो सेम रहेगा, 1 4 0 1। अब इसके हेल्प से इसको 0 कर रहे हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी फिक्स है। जब भी फर्स्ट के हेल्प से सेकंड करोगे तो थर्ड प्रॉपर्टी ही यूज करना है, अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो। अब 2 को इंटू करके 0 करो, अब 2 से ये भी इंटू होगा, कितना हो गया 8, इससे माइनस करना है तो -3 और -8 -11, क्लियर। क्योंकि मैंने R2 में अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देखो जरा, R2 माइनस ट्वाइस R1, मतलब पूरे R1 को 2 से इंटू करके इससे घटाया जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 करना था तो इसको 2 से इंटू करके इसको घटाया 0, इसको 2 से इंटू करके कितना 8, अब -3 से -8 घटाओगे -11, यहाँ तो इंटू होगा नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 इंटू करके घटाओ -2, सिंपल। अब इसको 1 बनाना है, ये रहा थर्ड, तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज करना है, सॉरी रूल। तो मैं R2 में अब इसको मैं 1 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करो ये 1 हो जाए, कॉमन सी बात है 1/11 से। तो R2 में अप्लाई हो रहा है तो R1 तो सेम रहेगा, 1
4 0 1 ए। अब R2 में अप्लाई करना है -1/11 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस रूल से चल रहा हो इसलिए ये सिंपल हो रहा है आराम से। इसको करो कितना जाएगा 1। अब इसको -1/11 से करो तो 1/11 और यहाँ कितना जाएगा 2/11। क्लियर। अब थर्ड के बाद फोर्थ, अब इसकी हेल्प से इसको जीरो करना है तो इसमें ये लगाना है थर्ड वाली, सिंपल सा। जब भी इसको इसके हेल्प से इसको जीरो करोगे तो ये लगाना है, और जब भी थर्ड की हेल्प से फोर्थ करोगे तब भी लगाना है, थर्ड वाले में ये लगाना है। क्लियर। अब ये तो सेम रहेगा सी। अब इसकी हेल्प से इसको जीरो करना है। 8 1 में अप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करके इससे घटाऊं कि जीरो जाए, तो कॉमन सी बात है 4 R2 में। अब इसको 4 से इंटू करके इससे घटाओ क्या जाएगा 0। यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं तो 1 ही रहेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाओ कितना जाएगा 4/11। एक चीज ये है, अगर थोड़ा सा भी टिपिकल लग रहा है तो अलग से करके देख लेना। इसको 4 से इंटू कर रहा हूं तो कितना जाएगा 8/11, और इससे घटाना है इसको, तो ये अलग से करके भी देखा जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, हल्की गलती होगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब 11 से 8 गया, कितना हो गया 3/11। बस ये क्या आ गया यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया इनवर्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था A इनवर्स A या A इंटू A इनवर्स I होता है, तो ये A इनवर्स आ गया जिसको हम लिखते हैं A⁻⁻1। अब इन सबसे 1/11 कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 -1 2, ये हमारा आंसर है। क्लियर। एक एग्जांपल और समझा रहा हूं, ये 2/2 में, क्योंकि इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो ये 3 एग्जांपल बता रहा हूं 2/2 का, कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे। अगर रॉन्ग हो रहा है तो कहीं भी तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। एक केस में तो ऊपर यहाँ 1 मिलेगा, एक केस में यहाँ 1 मिला, तो मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज। अब एक केस और देखना, तीसरा एग्जाम्पल। अभी ध्यान रखना, मैंने पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 लिया था, दूसरे में नीचे 1 था तो इंटरचेंज करा। अब 1 हो ही ना, तब क्या करोगे, चलो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब कैसे करोगे, ये लास्ट एग्जाम्पल है 2/2 में। इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहले केस में मैंने यहाँ 1 लिया था, समझ गए होंगे, तो उसमें तो मैं यहाँ 1 तो इजी हो गया था। सेकंड केस में यहाँ 1 था तो हमने क्या करा इंटरचेंज। अब यहाँ 1 है ही नहीं, इधर नहीं देखना है क्योंकि हम रो अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। अब करने का तरीका सेम वही, पहले ए मानना है, फिर वही सेम रूल A = IA। ये A लगा के ही रखना है। 5 1 2 3। अब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिख दो 1 0 0 1। ये A लगा के ही रखना है। अब फिर इन 3 रूल का यूज करना है और इस यूनिट मैट्रिक्स को यहाँ पे कन्वर्ट करना है और ये यूज करना, ऐसे ही बनाना हमेशा, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। अब ना तो यहाँ 1 है ना यहाँ 1 है, तो क्या करोगे, अब मुझे यहाँ 1 बनाना है इसमें, तो इसके लिए सिंपल सा रूल, ये सेकंड वैल्यू प्रॉपर्टी, किसी भी रो में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नंबर से मल्टीप्लाई, बस वो नंबर क्या ना हो 0 ना हो। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ये बोलो जाए, तो कॉमन सी बात है 1/5 से। क्लियर। इसके बाद 2/2 का कैसा भी इनवर्स निकाला जा सकता है। ये कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा 1/5, इसको भी कर रहे हैं 1/5, ये 0 रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद सेम वही करना है, इसके हेल्प से इसको 0, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगेगी हमेशा। क्लियर। अब इसके हेल्प से इसको 0, उसके बाद नॉर्मल वही करना है जैसे मैं हर जगह कर रहा हूं। इससे क्या मल्टीप्लाई करके इसमें क्या घटाओगे। क्लियर। तो अगर ये माइनस हो तो याद ना यहाँ प्लस लेना है, तो मैं इसको 2 से इंटू करके इससे माइनस कर रहा हूँ। अप्लाई किसमें हो रही है R2 में, तो R1 सेम रहेगा, ये सेम रहेगा 1/5 सेम रहेगा आपका। अब इसको 2 से इंटू करके इससे घटाओ कितना आएगा 0,
इसको 2 से इंटू करके इससे घटाना है। यहाँ नहीं हो रहा तो अलग से करके देख लेना। इसको 2 से इंटू करके कितना जाएगा 2/5 ऐसे अलग करके। और 5 से कितना हो गया 15, 15 से 2 गया 13। सेम यहाँ 2 से इंटू करके इससे घटाओ, और यहाँ तो इंटू होगा नहीं इसलिए सेम। पर गलत मत कर देना, नॉर्मल है। अब यहाँ 1 करना है तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाए, तो कॉमन सी बात है 5/13। R2 में अप्लाई हो रहा है तो R1 सेम रहेगा 1/5 यहाँ भी सेम रहेगा ये 1/5 और 0। अब R2 में अप्लाई कर रहा हूँ, किससे इंटू कर रहा हूँ इसको 5/13, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं 5/13 से इंटू करूँगा क्या जाएगा 1। इसको मैं 5/13 से 5 से 5 कैंसिल -2/13, और 1 से करूँगा तो क्या जाएगा 5/13। क्लियर। अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है बस। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करके इससे घटाऊँ, कॉमन सी बात है 1/5 R2। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं R2 में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो सेम ही रहेगा। ये ए लगा के ही रखना, नंबर कट सकते हैं। अब देखो जरा, इसको 1/5 से इंटू करके इससे घटाओ कितना आएगा 0। यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं तो सेम ही रहेगा। अब इसको 1/5 से इंटू करके इससे घटाना है, तो इसको अलग से करके देख लेना। इसको 1/5 से इंटू कर रहे हैं, माइनस कर रहे तो पहले से माइनस से प्लस आएगा, तो कितना जाएगा ये 2/5 से इंटू कर रहे तो कितना जाएगा 1/5 से। एलसीएम लेना कितना आएगा 65। यहाँ कितना आएगा 13 + 2 कितना हो गया 15/65। अब कैंसिल काटना चाहो तो काट सकते हो, कितने 5 से 5 3 और 5 कितना 13 है, तो कितना हो गया 3/15। सेम इसको 1/5 से इंटू करके इससे घटाना है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना जाएगा -1/13। अब ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया है, तो हमारा ये A इनवर्स आ गया जो ये। अब 1/13 मर्जी आपकी, ये कॉमन लेना चाहे ले सकते हो। 3 -1 -2 -5 ये हमारा आंसर है। कहीं भी थोड़ा मिस्टेक लगता है तो अलग से करके देख सकते हो।